नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सकें, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में उनके सपने पूरा कैसे होंगे उसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं, आपको सजेशन देते हैं और दिखाते हैं सही रास्ता। तो अगर आप भी योर मनी में आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया और फोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले नोट कर लीजिए तरीका, आप 704-522-0000 व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज दीजिए। yourmoney@nw18.com पर ईमेल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही #AskAsYourMoney लिखकर अपना क्वेश्चन आप हमें भेज दीजिए। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पूनम जी से बातचीत करेंगे उससे पहले आज इंटरनेशनल फंड्स की बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स एक वो कैटेगरी है जो इन्वेस्टर्स के लिए नई भी है और थोड़ी पॉपुलर भी है। पॉपुलर इन द सेंस कि काफी इंटरेस्ट गेन कर रही है। लोग जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल फंड लेना चाहिए या फिर नहीं। तो एग्जैक्टली ये कैटेगरी ऑफ फंड होती क्या है, क्या आपको सूट करती है या फिर नहीं, या कितने टाइम होराइजन के लिए आप इन फंड्स को देख सकते हैं, ये सारी बारीकियां समझाने के लिए पूनम जी के पास चलते हैं। तो पूनम जी बताइए इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। दीपाली, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इंटरनेशनल फंड्स, उसी तरीके से ये जो फंड्स है ये इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो जो इंटरनेशनल जो डेफिनेशन हो, आप बाय रीजन, बाय ज्योग्राफिकल दिस थिंग, उसका होराइजन, या फिर आप एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को यानी पर्टिकुलर सेक्टर को समझ के आप इंटरनेशनल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के दिन वर्ल्ड वाइड एप्पल, गूगल, देन अल्फाबेट और अमेजॉन, ये सभी को ये कंपनियों के बारे में मालूम है और सभी चाहते हैं कि इन कंपनियों में निवेश करें। अब इनमें निवेश करने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे हम इंडियन कंपनीज में निवेश करने के लिए यहाँ के स्टॉक मार्केट के थ्रू हम स्टॉक्स लेते और बेचते हैं, यहाँ के म्यूचुअल फंड के थ्रू हम यूनिट्स खरीदते हैं, वैसे ही हमें फॉरेन एक्सचेंज पे जाके ये कंपनीज के शेयर्स लेने होंगे। तो ये सब फैसिलिटेट करने के लिए सेबी ने ऐसी गाइडलाइन दी है और इस तरीके का इंतजाम किया है कि निवेशक हमारे यहाँ से ही, इंडिया से बैठे ही, इंडियन केवाईसी से, इंडियन एक्सचेंज मतलब जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां लॉन्च हुई वहीं से अपन जो इंटरनेशनल कंपनीज में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल फंड और एक ऐसा कदम है जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा बेहतर डिवर्सिफाई कर सकते हैं अदर देन द इंडियन कंपनीज। यानी हम इंडियन कंपनीज में डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप की बात करते हैं, और आगे बढ़े तो हम इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए दीपाली, बिकॉज मार्केट साइक्लिकल हैं वर्ल्ड वाइड, जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से बाकी जगह भी अपना एक्सपोजर हो और हम उसका फायदा उठा सके। तो ऐसा अपने पोर्टफोलियो में हमें इंतजाम जरूर करना चाहिए। मगर ये जो इंटरनेशनल फंड्स में कितना निवेश करें ये सवाल है, तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा हमें समझना होगा कि फिलहाल जो मार्केट कंडीशन है, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जिस तरह इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, तो इंटरनेशनल फंड्स में आप ज्यादा से ज्यादा 10 to 15% निवेश करें। और बाकी हमें लग रहा है कि आगे 10 साल में इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स है वही आपको बेहतर रिटर्न दे पाएंगे। तो जो भी आपका मोटिव है उसे आप समझते हुए इंटरनेशनल कंपनीज का एक्सपोजर लेने के लिए बहुत जोखिम समझते हुए उसमें आप अपना निवेश करें। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स फ्लोटेड हैं इंडियन मार्केट्स में जिसमें आप पूरा का पूरा स्कीम का पैसा इंटरनेशनल फंड्स में निवेश में जाता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है, या अभी मिराय का जो प्लान आया था नया, उसमें आप टोटली 100% आपका पैसा इंटरनेशनल फंड में जाता है। और वहीं आपको चॉइस है कि कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसमें पूरा पैसा इंटरनेशनल मार्केट में ना जाके उसमें एक बाइफर्केशन है, कुछ डोमेस्टिक मार्केट्स में जाता है और कुछ इंटरनेशनल में जाता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो की जरूरत समझते हुए आप फंड चुन सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स का जरूर फायदा अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं एज अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपोजर।
तो तमाम बातें आपको बता दी हैं पूनम जी ने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं और क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में हो तो आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस हमें इंटरनेशनल फंड से जुड़े हुए भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेरीज ले लेते हैं। यदवेंद्र शुक्ला है हमारे साथ जौनपुर से। यदवेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। यस मैम, यादवेंद्र। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैं कुछ 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हूँ। प्लानिंग है हमारा 2 करोड़ हमारा टारगेट है। हेलो। ओके, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास 7,000 के आसपास के आपके SIPs चल रही हैं और आपने 7 ही फंड्स चुने हुए हैं इस 7,000 के लिए। कब से आप कर रहे हैं ये SIPs? है SIP हमारा शुरू हुआ लगभग 3 ईयर पहले से हुआ। 3 ईयर। ओके, 3 ईयर 3 साल हो चुके हैं। तो पूनम जी 7,000 रुपए महीना के लिए 7 फंड्स क्या सही है? क्योंकि काफी सारे फंड्स है इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से। तो बाकी इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख है। फंड्स में कुछ बदलाव करने की जरूरत है क्या? और जैसे इन्होंने मेंशन किया 20 साल में 2 करोड़ का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, बताइए। सबसे पहले दीपाली, जो इनका गोल है 2 करोड़ रुपए इन्हें 20 साल में चाहिए, ये अचीव करने के लिए इन्हें इनके जो करंट 2 लाख की एक्यूमुलेशन हुई है उसके साथ साथ 10,000 रुपए प्रति माह की निवेश शुरू करेंगे, तब ये अपने गोल पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये ग्रेजुअली भी अमाउंट बढ़ा लें। और अब रही बात इनके पोर्टफोलियो की, तो हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि 7,000 रुपए के लिए 7 फंड थोड़े ज्यादा हैं। और जो एसेट एलोकेशन इसमें हो रहा है वेरियस स्कीम्स का, वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। जैसे आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप इज अ लार्ज कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी लार्ज कैप की एक कैटेगरी होती है जो फ्लेक्सी कैप लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में निवेश कर सकता है। और हाल ही में जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें आप देखेंगे तो लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है। और जो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है उसमें भी लार्ज कैप है। और टाटा डिजिटल फंड जो थेमेटिक फंड है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो होल्डिंग्स है वो लार्ज कैप की है। और चूंकि इनका ये बहुत बड़ा है, होराइजन 20 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन, उसमें थोड़ा अग्रेसिव प्ले कर सकते हैं। तो इन्होंने स्मॉल कैप में मात्र 1,000 रुपए के SIP किए, उसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि ये ज्यादा रिस्क मार्केट की उठाएं। जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे लॉन्ग टर्म में उतनी अच्छी एवरेजिंग और उतनी अच्छी कंपाउंडिंग बैठेगी। तो एक मेरी यही सजेशन होगी कि आप लार्ज कैप में ऑलरेडी बहुत एक्सपोजर है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा निवेश बढ़ाएं और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और कंसोलिडेट करिए। कुछ नेम सजेस्ट करिए मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में इनके लिए। ऑलरेडी जो इनके मिड कैप कैटेगरी में निवेश है L&T मिड कैप में बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोटक इमर्जिंग फंड ले सकते हैं या क्वांट मिड कैप का फंड ले सकते हैं। और स्मॉल कैप में निप्पॉन स्मॉल कैप जो ऑलरेडी इनका निवेश चल रहा है वो बेहतर, एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी है इस स्मॉल कैप में, उसी में अपना निवेश बढ़ा देंगे। क्योंकि हमें और ज्यादा फंड्स इनके पोर्टफोलियो में नहीं बढ़ाने चाहिए, इसलिए इसी में अगर ये अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे तो बेहतर रहेगा।